मेरा नीट का एग्जाम जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, और मेरा जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो भी काफी कम बन रहा है। अब ड्रॉप लेने की बात तो भूल जाओ, बिकॉज मैं उन बच्चों में से हूं जो एक साल का वेट नहीं करना चाहता, बिकॉज व्हाट इफ अगले साल भी नहीं हुआ तो, और इतना पेशेंस लेवल नहीं है, और मुझे लगता है मैं डिमोटिवेटेड फील करने लगूंगा या करने लगूंगी। एंड प्राइवेट कॉलेजेस वो तो भूल जाओ, फीस अफोर्ड करना मेरे पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल है। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जहां 60 लाख से 1.2 करोड़ तक पहुंच गई है, तो मतलब कैसे किया जाए? क्या मेरा नीट का सपना एकदम पूरा होने से रह गया है और मैं बिल्कुल नहीं बन सकता या बन सकती? तो स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Today I'm going to tell you that how MBBS in Russia could be a very good option. इसके क्या क्या प्रोज है, कॉन्स है, किन स्टूडेंट्स के लिए है, क्या क्या बेस्ट कॉलेजेस वहां पे अवेलेबल है, क्या वापस आके आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा इंडिया में, कोई एग्जाम देना पड़ता है या नहीं, तो ये सब आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि MBBS इन रशिया इंडियन स्टूडेंट्स का अगला अच्छा सेंटर बना हुआ है एंड देयर इज अ वेरी गुड कम्युनिटी ओवर देयर। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑन दिस चैनल अनुभा एनाटम्स। आप अपनी सुविधा के लिए इस वीडियो को 1.25 से 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि ग्राउंड रियलिटी इंडिया में क्या है अगर आपको MBBS करनी है तो। सबसे पहले आप नीट का एग्जाम देंगे, और नीट के एग्जाम में कुछ 23-24 लाख बच्चे अपियर होते हैं, और हर साल ये नंबर कुछ 10 से 15% बढ़ता है। आई वोंट से कि हर बच्चा सीरियस तरीके से इस पेपर को देता है, बट आप मान के चलिए कि कम से कम 2.5 लाख बच्चे तो इस पेपर को सीरियस तरीके से देते ही देते हैं। लेकिन अगर मैं सीट की बात करूं कि आपको MBBS ही करनी है, अगर आपको MBBS ही करनी है तो टोटल सीट्स अभी कुछ इतनी अवेलेबल है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 1,30,000। पहले 1,05,000 हुआ करती थी, अभी थोड़ी सी बढ़ी है, कुछ नए कॉलेजेस को अफिलिएशन मिला है, कुछ एग्जिस्टिंग कॉलेजेस है उनकी सीट्स थोड़ी सी बढ़ गई है। अब बात करें ये क्या क्या है, इसमें गवर्नमेंट और आपका प्राइवेट दोनों MBBS इंक्लूडेड है, सारी सीट्स। ठीक है, तो अब बात आती है कि मैम मुझे तो गवर्नमेंट सीट ही चाहिए। बात तो वही थी ना कि इतनी फीस कैसे अफोर्ड की जाए। तो बच्चों, गवर्नमेंट सीट्स कुछ इतनी है 56,000 के आसपास, यानी कि आप मान के चलें जो 23-24 लाख बच्चा है वो मोस्टली MBBS एंड गवर्नमेंट सीट के लिए लड़ रहा है, एंड दैट नंबर इज जस्ट 2 to 3%। तो आप मान के चलिए कितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये। अभी तक बोलते थे कि नीट जो है ना आसान आता है। आई वुड से कि अगर आप इस साल का पेपर उठा के देखोगे, पेपर भी थोड़ा टफ हो गया है, एंड देन कंपटीशन तो हाई है ही कि बस 2 से 3% बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना इज नॉट अ बैड थिंग, है ना, डेफिनेटली। अब बारी आती है कि मैम फिर रशिया क्यों चूज करें, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि आपको कोई डोनेशन फीस या कैपिटेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वहां जाके या वहां का कोई एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं क्लियर हो पाता तो आप उसके लिए कोई अलग से डोनेशन फीस देंगे। प्राइवेट कॉलेजेस में ये जो कोटा वगैरह के थ्रू काफी हेफ्टी अमाउंट लोग चार्ज करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन आफ्टर नीट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा है, इसका मतलब ऐसा है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, दैट इज सफिशिएंट। बाकी जितना स्कोर लेके आते हो दैट इज योर चॉइस, बट अगर क्वालिफिकेशन मतलब वो जो नीट का स्कोर कार्ड है ना, क्वालिफाइड, वो लगता है, बस इतना ही काफी है। आप 6 साल में MBBS पूरा करेंगे, जिसमें 5 साल का आपका कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है। और बेस्ट पार्ट, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। आप इंडिया में भी नहीं, बाकी जगहों पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, US UK जितने भी आपके ये जो ईस्ट कंट्रीज हैं, है ना, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह। और बेस्ट पार्ट है, इंडियन स्टूडेंट्स कम्युनिटी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, इंडियन फूड आपको भी मिल जाएगा, तो आपको होम सिक नहीं लगेगा। क्योंकि आपको होता है ना कि घर का खाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप मिस करते हो। यू विल गेट मेस जहाँ पे इंडियन फूड भी होता है, तो दैट वोंट बी एनी प्रॉब्लम। फिर बात आती है कि मैम कोर्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो। एज आई टोल्ड यू कि 6 साल का कोर्स तो है, लेकिन इस कोर्स को MBBS नहीं MD बोलते हैं वहां पे, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, बट इक्विवेलेंट MBBS के ही है, अपना NMC के हिसाब से दैट इज इक्विवेलेंट टू आर MBBS डिग्री। फिर बारी आती है कि कब एडमिशन शुरू होते हैं, तो सितंबर में क्लासेस होनी स्टार्ट हो जाती है। सितंबर में इनटेक होता है स्टूडेंट्स का, तो मान लीजिए अभी जून के 1st-2nd वीक तक आपका रिजल्ट आता है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, बट आपको फेयर आइडिया हो गया तो आप इसको कंसिडर करना स्टार्ट कर दें, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर दें, पूरा प्रोसेस देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आई एम श्योर कि आप इसको मिस नहीं करना चाहेंगे, दो यू हैव टाइम अभी। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, क्या रशियन में तो नहीं पढ़ाएंगे? अगर ऐसा होता तो मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करती, है ना। इंग्लिश मीडियम होगा, NMC अप्रूव्ड होती है ये। ठीक है, उन्हीं कॉलेजेस के बारे में बताऊंगे जो NMC अप्रूव्ड है। फिर बात आती है कि क्यों, वाई MBBS इन रशिया, वाई रशिया ओनली? क्योंकि अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है।
मतलब अगर मैं देखूं अच्छे यूरोपियन कंट्रीज जहां पे ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे फीस अफोर्डेबल है, तो दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसको WHO से भी रिकॉग्निशन मिला हुआ है, NMC से भी मिला हुआ है एंड फेमर से भी, विच इज फाउंडेशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये मेक श्योर करती है कि इंटरनेशनली जब स्टूडेंट जाते हैं तो हाँ भाई वो सही जगह जा रहे हैं और हमने उनका लेवल उतना बढ़ा के रखा है कि नहीं, वो सब मेंटेन करती है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो टॉप नॉच है वहां की। अगर मैं बात करूं इंटर्नशिप की तो वो काफी अच्छे लेवल पे किया जाता है और आपको काफी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, और यहाँ का जो पासिंग रेट है वो भी काफी अच्छा है। 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी रशियन यूनिवर्सिटीज में इनरोल्ड हैं और वो आसपास ही होंगे, तो आप आसानी से एक ट्राइब बना सकेंगे ताकि आपको होमसिक ना फील हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वही जो नीट का बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको 50% चाहिए ही चाहिए पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 12th में, तभी तो आप नीट में बैठ पाते हो ना, अनलाइक जेई जहां पे आपको 75% चाहिए होता है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगेन वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। अगर मैं ओबीसी SC ST की बात करूं, EWS की बात करूं तो वहां पे 40-45% भी चला जाता है। नीट की क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, एज आई सेड सिर्फ क्वालिफिकेशन। मिनिमम एज जैसा नीट में भी होता है कि 17 साल के आप होने चाहिए। बेस्ट पार्ट ये भी है कि आपको कोई IELTS या TOEFL का एग्जाम नहीं देना। अगर US UK में जाते हो तो या ऑस्ट्रेलिया जाते हो, बाकी जगहों पे जाते हो तो आपको देना पड़ता है वो, एंड दैट टू सम कंट्रीज रिक्वायर्ड 6.57 बैंड एज वेल। ठीक है, तो वो वाले चक्कर भी खत्म हो गए। अब बात आती है कि मैम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ताकि अगर मैं इस ऑप्शन को कंसिडर कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझे पता रहे, मैं इकट्ठे करना स्टार्ट कर दूं। अगर मैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट लगेगी, नीट का स्कोर कार्ड, एज आई सेड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका एकेडमिक है। अब वीजा चाहिए होगा ना, आप दूसरी कंट्री जाएंगे तो पासपोर्ट तो लगेगा और उसके बाद वीजा लगेगा। वीजा कब आपको अप्रूव होगा और आपको कब वीजा मिलेगा? जब आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका हो, यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एडमिशन लेटर एंड इन्विटेशन लेटर, जब भी आपको वीजा चाहिए होता है तो इन्विटेशन लेटर आता है कि हम इन्वाइट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या चाहिए होगा वीजा के लिए? आपका बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एज आई टोल्ड पासपोर्ट साइज फोटो एंड इन्विटेशन लेटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, मेडिकल रिपोर्ट एंड HIV टेस्ट ऑल्सो। तो रशिया सेज कि हाँ भाई हमें HIV टेस्ट भी चाहिए, ये मैंडेटरी है इसके लिए। ठीक है, वीजा के लिए मेडिकल रिपोर्ट सारी कि आप हेल्दी हैं, कोई ऐसा कोई बड़ा इशू तो नहीं है। बैंक स्टेटमेंट एंड इंश्योरेंस एज वेल। जब भी आप बाहर जाते हैं तो इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप ट्रैवल के लिए भी जाते हैं तो भी आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो दैट इज द थिंग। ओके, फिर बात आती है कि मैम फीस कितनी लगेगी, ये तो बता दो, बिकॉज दैट इज आवर कंसर्न एज वेल। तो यहाँ पे देखो, एक साल की फीस कुछ 2.9 से 5 लाख, अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। पहले साल की फीस वैसे भी थोड़ी ज्यादा होती है, अगले साल से फीस मतलब बाकी के सालों में कुछ 1 लाख फीस का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल 6 साल का जो पूरा कॉस्ट है वो कुछ 15 से 30 लाख में हो जाता है। 15 से 30 लाख में पूरा का पूरा कोर्स हो जाता है, जिसमें आपका हॉस्टल का खर्चा पूरे साल का ही 12 से 17 हजार, आप समझ रहे हैं, यानी कि 2 से 4 से 5 हजार, मतलब इतना आपका हॉस्टल का खर्चा होता है। फिर मेस या खाने का खर्चा, जब मैं भी हॉस्टल में रहती थी तो हमारे मेस का खर्चा अलग होता था, जो भी हम खाना खाते थे। ठीक है, तो वो खर्चा अलग होता है, दैट इज फॉर श्योर। तो वो भी पर मंथ कुछ 8 से 12 हजार तक जाता है। ठीक है, उसके बाद बात ये आती है कि वीजा, क्योंकि आपको हर साल वीजा रिन्यू कराना पड़ता है, इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ता है, तो ये कुछ इसका खर्चा है, पर ईयर है ये खर्चा, 1 साल में इसका खर्चा आता है। फिर भी आप मान के चलो 30 से 35 लाख में सब हो जाता है। ठीक है, फिर बारी आती है कि मैम टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है, ये तो बता दो जो NMC अप्रूव्ड है, ताकि हमें पता हो कि हम सही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, राइट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक तो ये है हमारी, ठीक है, सेकेनॉव यूनिवर्सिटी मॉस्को। उसके बाद आती है पिरागोव रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी मॉस्को में है। रूड यूनिवर्सिटी, जिसको पीपल फ्रेंडली यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। वी हैव Kazan State Medical University and we have Kursk State Medical University. State Medical University ये वहाँ के वो स्टेट्स के या एरिया के नाम है। ठीक है, तो ये सारे के सारे, और 1-2 और भी हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज में माने जाते हैं और NMC अप्रूव्ड है। आपको ये PDF मिल जाएगी, मैं कमेंट सेक्शन में या तो डाल दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आपके पास ये सारा ओवरव्यू रहे।
ठीक है, तो अब एक बार इसको कंक्लूड करके जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं एक बार उनका देख लेते हैं। तो मैं पीरोगोव की बात करूं तो ट्यूशन फीस पर ईयर इज 5,39,000, लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ जाती है, कुछ 35,69,70,000, जिसमें हॉस्टल की फीस ये रही, ये सब मिला के टोटल कॉस्ट है 49,800, मतलब 50,000 मान लो। 50,000 एक साल का लग रहा है, रफली कुछ 4-4,500 रुपए हो गए, है ना। इतनी आपकी एक महीने की फीस लगती है, 4-4,500 हॉस्टल का खर्चा, विच इज गुड इनफ, राइट। उसके बाद बात करें कुजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंडियन स्टूडेंट्स काफी इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी फीस और भी ज्यादा अफोर्डेबल है। 4,27,500 एक साल की फीस, बट बाकी के सब जब तुम ऐड करोगे फीस थोड़ी कम हो जाती है बाद में। एंड हॉस्टल का फीस भी काफी कम है, कुछ 24,300 रुपए पूरे साल का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपए पर मंथ में आपका हॉस्टल का खर्चा हो जाता है, विच इज वेरी चीप। टोटल पूरा एमबीबीएस का खर्चा इस 6 साल का 25,70,400 रुपए, गुड इनफ, राइट। अब उसके बाद बात करें कर्स्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, पहले साल का खर्चा 4,56,500। हॉस्टल का खर्चा पर ईयर कितना होता है, 58,100 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपए हो गए हर महीने के। एंड टोटल जो पूरी 6 साल की फीस होती है दैट इज अराउंड 26-26.5 से 31.5 लाख, ठीक है। ये कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज की बता रही हूँ। एंड नाउ यू नो व्हाई कुजान स्टेट यूनिवर्सिटी इज मोर प्रेफर्ड बाय इंडियन स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव डेटा एज वेल, राइट। अब बारी आती है कि मैम ये तो बता दो कि एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या होगा, अच्छी यूनिवर्सिटी पता चल गई, फीस का स्ट्रक्चर समझ आ गया, तो अब अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले ये है कि अगेन आपने एनएमसी की अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी चुन ली कि मैंने अपनी लिस्ट बना ली है, मैं यहाँ 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 अप्लाई करूंगी, एंड फिर देखेंगे इन्विटेशन लेटर कहाँ से आता है और कहाँ पे मेरा एडमिशन होता है। सबमिट एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, गेट एडमिशन लेटर एंड इन्विटेशन, एज आई टोल्ड यू। जब इनविटेशन आ गया उसके बाद वीजा के लिए अप्लाई करोगे, बिकॉज ये सारी चीजें लगेगी वहां पे, ठीक है। और जिसमें 3 से 4 हफ्ते, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 महीना लग जाता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑन टाइम। आपको ऑन टाइम सारी चीजें रेडी रख, अगर सितंबर में एडमिशन स्टार्ट हो गए तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जुलाई टाइप में सारी चीजें करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बुक फ्लाइट एंड ट्रैवल टू रशिया, ये सारा जब वीजा मिल गया देन यू कैन ट्रैवल टू रशिया। रशिया का ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव है कि नहीं, अगर मैं बोलूं कि आपको साल में एक बार घर आना है, 1 साल की टिकट अब यहाँ से जब आप रशिया जाते हैं अराउंड 30-40,000 रुपीज। एंड बेस्ट पार्ट स्टूडेंट्स डिस्काउंट मिलते हैं, बहुत सारी एयरलाइंस स्टूडेंट्स को स्पेशल डिस्काउंट देती है, 7%, 8%, 10%, 15%। एंड उसके अलावा एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस भी मिलता है आपको, तो ये सब भी ध्यान में रखिएगा, आप उसको चूज कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो एफएमजीई की सक्सेस रशिया में ज्यादा क्यों है और कितनी है ये भी जान लेते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम की बात करें, आप पूरा करके आ गए, वापस आओगे तो एग्जाम दोगे ना, अगर एग्जाम नहीं दिए तो आप डॉक्टर माने ही नहीं जाओगे इंडिया में, ठीक है। तो डॉक्टर का टैग चाहिए, इंडिया में आके प्रैक्टिस करने का मौका मिले, हॉस्पिटल में जाने का मौका मिले एज अ डॉक्टर, तो आपको नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। और उसका रशिया का जो एवरेज रेट है वो काफी ज्यादा है, दैट इज 32 से 40%, राइट। एंड एज आई टोल्ड यू, बेस्ट पार्ट ये कि यहाँ पे आपको एफएमजीई की जो ये मतलब वही जो आपका नेक्स्ट का एग्जाम है उसकी जो कोचिंग है वो भी वहीं पे अवेलेबल हो जाती है, तो आप साथ साथ तैयारी भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा फंडा क्लियर है, मुझे पता है देयर इज नो शॉर्टकट। हाँ, अभी मेरे को ये रास्ता मिल गया कि मेरे को रशिया से एमबीबीएस करने का मौका मिल गया, बट एनीवे डॉक्टर इज नॉट अ स्मॉल थिंग। डॉक्टर बनना, डॉक्टर की पढ़ाई इज नॉट अ स्मॉल थिंग। आप जान रहे हो एमबीबीएस से कहानी थोड़ी ना खत्म होती है, उसके बाद एमडी करो क्योंकि आपको अपने प्रोफेशन में और अच्छा करना है, उसके बाद भी स्पेशलाइजेशन करते हैं लोग, एमसीएच हो गया, ठीक है, डीएम हो गया, बाकी सब भी करते हैं। तो आप मान के चलो आपकी लाइफ के 10-12 साल तो यूज होते ही हैं। तो ये मत सोचना कि मैं सिर्फ एमबीबीएस इसलिए कर रहा हूँ कि बस हाँ मेरे को डॉक्टर बनना है, बस काम खत्म, एंड इट्स गोइंग टू बी एन इजी पाथवे। नहीं, डॉक्टर बनने का पाथवे इज नॉट इजी एट ऑल। अगर आपको उसमें बेस्ट बनना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, एग्जाम्स तो फिर भी देने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब टॉप परफॉर्मर्स वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, तो अगेन आप उनको ज्यादा प्रेफर करेंगे। कुजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पहले बताया भी था स्लाइड्स में कि बेस्ट स्टूडेंट्स की चॉइस भी है इंडिया के। उसके अलावा टीवीआर जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 40% मतलब ये इनसे ज्यादा बच्चे नेक्स्ट का एग्जाम निकालते हैं, स्टूडेंट की टॉप चॉइस में भी ये दोनों आते हैं, ठीक है।
एक्स्ट्रा टिप्स क्या देना चाहूंगी कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सेफ्टी का मतलब क्या है, देयर मे बी सम व्हाट डू वी कॉल इट, एजेंट्स एंड ऑल जो अनवेरिफाइड होते हैं, आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं, आपका पैसा भी डूब जाता है। तो इन सब चक्करों में मत पड़ना। पहली बात तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो आप खुद भी इंचार्ज बन के सब करा सकते हैं। फिर भी नहीं हो तो आप वेरीफाइड एजेंट्स को ही चूज करो। पे फीस ओनली टू यूनिवर्सिटी ऑथोराइज चैनल, किसी एजेंट के थ्रू ऐसे पैसा नहीं देना है, यूनिवर्सिटी के चैनल पे ही पैसा दो, ठीक है। अवॉइड मिडल मैन एंड अनवेरिफाइड एजेंट्स। आप चाहोगे तो मैं आपकी इसमें थोड़ी सी हेल्प जरूर कर सकती हूँ। आई प्रोवाइड अ नंबर एंड अ गूगल फॉर्म जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। दैट्स a verified source. They are working in this industry from a very long time, some 15 years or so. तो आपको उनसे बेस्ट गाइडेंस मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, वो सारी चीजें आपको समझा देंगे। तो आई प्रोवाइड दैट नंबर, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके। मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दूंगी फॉर श्योर। चूज वाइजली क्या कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड है ही है, और दूसरा कि इंग्लिश मीडियम है। कभी पता चले रशियन मीडियम कोर्स में इनरोल कर लिया तो ऐसे वैसी हो जाएगी, फिर ये रशियन सीखो। वैसे भी बेसिक लेवल आपको सीखना ही पड़ेगा। आप 5 साल का कोर्स भी कर लो, इंटर्नशिप करोगे तो रशियन कॉलेजेस में ही जाके करोगे, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर जो वहाँ के हॉस्पिटल्स है। तो बेसिक रशियन तो बोलनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके पेशेंट आएंगे वो तो रशियन में बात करेंगे, एंड वो साथ साथ आपको प्रिपेयर करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा कि हाँ आप इतना कर लो कि बेसिक कॉन्वर्जेशन आप कर सको, राइट। अगेन यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको क्या चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी ग्लोबल लेवल पे उसको एक्रेडिशंस मिला हुआ है कि नहीं, WHO से, NMC से, फेमर से, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एज अ स्टूडेंट यू हैव टू बी स्मार्ट एज वेल कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्लान अहेड, वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी वीजा प्रोसेस 3 से 4 हफ्ते पहले स्टार्ट कर दो, क्योंकि वीजा आने में एक महीना लग जाता है। मैं बोलूंगी कि अगस्त फर्स्ट वीक और आई वुड से जुलाई के मिड से ही स्टार्ट कर दो सारी प्रोसेसेस। कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स हैंडी एंड वेरीफाइड। अगर आप इसको प्लान कर रहे हो, सारी चीजें वेरीफाइड है, कहीं कोई गलती तो नहीं है, वो आप पहले से डबल चेक कर लो। बिल योर ट्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप मेरे सजेशन पे जाओ तो बट आपको लगे कि मैम बहुत होम सिक लग रहा है, घर का खाना मिस कर रहे, कोई इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियन लोग ही नहीं दिख रहे, तो आई फील लाइक आउट ऑफ प्लेस। एक तो इतनी ठंडी है वहां पे, है ना। तो अगर मैं बोलूँ ग्लोबल लेवल पे, आई वुड से ज्योग्राफिकल लेवल पे चैलेंजेस तो हैं ही, है ना। तो ज्वाइन इंडियन स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप्स, बहुत सारे आपको सपोर्ट ग्रुप्स भी मिल जाएंगे। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड कि आप रेगुलरली कभी मिलते रहते हैं। एंड मेस जो होती है वहाँ पे इंडियन फूड्स अवेलेबल होते हैं, बिकॉज इतने इंडियन स्टूडेंट्स, मैंने बताया 20,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे ऑलरेडी अपनी MBBS कर रहे हैं, तो खाने की भी इशू आपको नहीं होगा। एंड आप रेगुलरली कम्युनिकेट करते रहोगे अपने सीनियर से और इन कम्युनिटीज में, तो यू विल गेट मोर हेल्प एंड मोर इनसाइट्स एज वेल, राइट। तो अब फाइनल कंक्लूजन क्या है मेरा, कंसिडर इफ ये सारे ऑप्शन एंड डोंट गो इफ। इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए नहीं है, विच विल बी माई फाइनल काइंड ऑफ गिव अवे कि हाँ ऐसे ही करना चाहिए आपको। फाइनल टिप्स किनको कंसिडर करना चाहिए, यू हैव स्कोर्ड लो इन नीट एंड कांट अफोर्ड सम 1 करोड़ इन इंडिया, कि हाँ भाई मेरा स्कोर ही काफी कम है ना, मेरे को ड्रॉप नहीं लेना। फिर यू आर विलिंग टू एडजस्ट टू अ न्यू कंट्री, क्लाइमेट एंड लैंग्वेज बैरियर होता है, बट इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। क्लाइमेट काफी ठंडा होता है एट टाइम्स, तो उसमें आप एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। यू आर जेन्युइनली पैशनेट अबाउट मेडिसिन, कि ये एक रोड ब्लॉक था, मेरे को बस करनी थी MBBS, मैंने कर ली, मैं पैशनेट हूँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगी अच्छे से अपनी डिग्री लेके, फिर कल को नेक्स्ट एग्जाम में बैठने का इतना पैशन है कि उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यू आर रेडी टू कम बैक एंड क्रैक योर नेक्स्ट एग्जाम। यू चूज द राइट यूनिवर्सिटी, नॉट जस्ट द चीपेस्ट वन, कि सबसे सस्ती यही है, बस यही कर लेते हैं, MBBS की डिग्री तो है, ऐसा कुछ नहीं है। सीरियस होना बहुत जरूरी है, सिर्फ चीप नहीं, आपको बेस्ट एंड NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी चूज करनी है, चाहे उसमें 2-4 लाख इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। आपको कब नहीं जाना चाहिए और इस ऑप्शन को नहीं कंसिडर करना चाहिए, व्हेन यू आर नॉट रेडी टू स्टे अवे फ्रॉम होम, कि मुझे पता है आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल फील सो मच होमसिक कि मैं वहां जाके बोलूंगा कि मेरे को वापस आना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, यू जस्ट वॉन्ट अ डिग्री एंड नॉट रियल मेडिकल नॉलेज, कि बस करना है MBBS, वापस आके क्लिनिक संभाल लेंगे या ऐसे कोई फैक्टर है,
तो मतलब कंसिडर कर लेना, क्योंकि जब आप डॉक्टर बनने का ही चूज करते हो तो यू आर टेकिंग अ वेरी नोबल प्रोफेशन। एंड कितना ही कुछ भी कर लो, मेहनत के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। एज आई टोल्ड यू, 8 से 10 साल की मेहनत तो है ही इस प्रोफेशन में। यू आर नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड पोस्ट MBBS। तो अगर ये है कि बस डिग्री के लिए ही जाना है तो मत करो, तब तो मैं बोलूंगी MBBS ही मत करो, ठीक है, पैसे क्यों वेस्ट करना है राइट। तो अगर आपको लगता है आपको काफी अच्छे इंसाइट्स मिले हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इफ यू विल कंसिडर इट तो मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। यूट्यूब को लगेगा आपके जैसे ही बच्चे जो इस सेक्शन में हेल्प ढूंढ रहे हैं उनको ये वीडियो रेकमेंड होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स, tips, tricks for exams, and more scholarships and academic related videos. चलती हूँ, hasta la vista my lovely atoms, take care.